मोरबियस में लोगों का इंटरेस्ट पहले ही बहुत कम था। जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था वो सिर्फ इस वजह से था कि उन्होंने उसमें स्पाइडरमैन की ग्राफिटी दिखाई थी और ऑस्कर का जिक्र था। लेकिन बाद में ये खबरें आई कि वो दोनों सीन्स जो थे वो मिसलीडिंग थे, उन दोनों सीन्स को मूवी से काट दिया गया है। जब ये चीजें बाहर निकली तो सोनी वाले पैनिक में आ गए और रीशूट्स वगैरह शुरू कर दिए, जिसकी वजह से मूवी डिले भी हो चुकी थी। तो आजकल इस मूवी का प्रीमियर चल रहा है। तो जिन लोगों ने ये मूवी देखी है वो लोग बता रहे हैं कि इस मूवी में 2 क्रेडिट सीन है। तो वो दोनों क्या है, आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं वो बताऊंगा। तो इसमें जो पहला पोस्ट क्रेडिट सीन है वो उसी तरह का है जिस तरह हमने नो वे होम की एंडिंग में देखा कि आसमान जो है वो पर्पल हो जाता है और विलन्स को हम देखते हैं इस यूनिवर्स में आते हुए। तो नो वे होम में जिस तरह हमने वेनम को गायब होते देखा था, इस तरह हम देखते हैं कि एड्रियन टूम्स यानी कि माइकल कीटन वाला जो वॉल्चर है ना, वो अपने उस जेल के सेल से यानी कि उस प्रिजन से गायब हो जाता है वेनम की ही तरह और पहुंच जाता है मोरबियस वाली यूनिवर्स में। अब जेल का जो स्टाफ है वो ये जब देखता है कि ये बंदा कौन है, ये कहां से आ गया, यानी उसका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं होता उनके पास, तो वो उसे जाने देते हैं। तो एडियन टूम्स कुछ डायलॉग वगैरह बोलते हुए वहां से निकल जाता है और यहाँ पर ये पहला पोस्ट क्रेडिट सीन एंड हो जाता है। अब आते हैं दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ, जो इससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब मोरबियस जो है वो गाड़ी चला के जा रहा होता है, किसी फील्ड में से गुजर रहा होता है, डेजर्ट वगैरह में से जा रहा होता है। तो वहां पर उसको अपनी तरफ कोई चीज आती हुई दिखाई देती है। तो वो गाड़ी रोकता है, उससे उतरता है तो देखता है कि वॉल्चर सामने से फुल सूट में यम पम होके उसकी तरफ आ रहा है। अब वो जो सूट में वॉल्चर होता है वो शायद माइकल कीटन ना हो, जिस तरह हमने पीस मेकर में सुपरमैन वंडर वुमन को देखा है ना। हालांकि वो होते तो नहीं है लेकिन वहां पर मौजूद कर दिया गया उसको, यानी यहाँ पर भी कोई बंदा आया वॉल्चर वगैरह के सूट में, है वो माइकल कीटन वाला ही, लेकिन शायद पीछे जो माइकल कीटन है वो ना हो, उसके सिर्फ उसकी वॉइस यूज की गई हो। तो वो आकर मोरबियस को मशवरा देता है कि क्यों ना हम टीम अप कर लें और ये जो स्पाइडरमैन वाली प्रॉब्लम है इसे मिलकर सॉल्व करें, जिसको मोरबियस भी एक्सेप्ट कर लेता है और वो दोनों टीम अप कर लेते हैं स्पाइडरमैन के अगेंस्ट। और यहाँ पर ये दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन भी एंड हो जाता है। अब मुझे पता है आप लोगों के ज़हन में क्या आ रहा है कि ये क्या बवासीर बना दिया है, यानी बहुत ही कोई रैंडम किस्म की ये मूवी है और उस रैंडम किस्म की मूवी में बहुत ही ज्यादा रैंडम किस्म का क्रेडिट सीन है, जिसका ना तो कोई सर है ना ही पैर है इस मूवी की तरह। अब जब वॉल्चर पहली दफा आकर उसे कहता है कि क्यों ना हम स्पाइडरमैन के खिलाफ टीम अप कर ले, तो जब पूरी मूवी में स्पाइडरमैन का जिक्र नहीं आया तो उसको तो ये कहना चाहिए ना कि कौन स्पाइडरमैन। वो आगे से एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ जी आप मिलकर करते हैं उसके खिलाफ कुछ, तो इस चीज की कोई सेंस बनती नहीं है। इसके अलावा पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में एड्रियन टूम्स को इस चीज की फिक्र नहीं है कि उसकी बेटी कहाँ है, उसकी फैमिली कहाँ है। उसको इस चीज की फिक्र है कि उसकी बेटी का जो बॉयफ्रेंड है उसे मारना है किसी तरह। और मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि उसको MCU यूनिवर्स से ट्रांसफर क्यों किया गया है दूसरी यूनिवर्स में। खैर इस मूवी को लेकर पहले कोई इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, उम्मीद थी कि शायद पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ ऐसा देखने को मिल जाए, लेकिन ये सुनने के बाद वो जो उम्मीद थी उसके ऊपर भी पानी फिर गया। तो इतनी ज्यादा कोई एक्साइटमेंट है नहीं। बाकी आप लोगों में से कौन कौन ये मूवी देखने जा रहा है वो आप लोग कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये पोस्ट क्रेडिट सीन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर। बाकी खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज।